नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में दो सत्य घटनाएं सुनाऊंगी। इन्हीं दो सत्य घटनाओं के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से कुछ लोग समस्याओं से बचने के लिए, समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कैसे गलत डिसीजन ले लेते हैं और इन्हीं गलत डिसीजन की वजह से वो अपने आने वाले कई जन्म कैसे खराब कर लेते हैं। अपने कई जन्मों के लिए वो कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न कर लेते हैं। देखिए, इस टॉपिक पर मैं वीडियो काफी समय से बनाना चाह रही थी, क्योंकि एक बहन है जो बहुत समस्याओं में रहती हैं, मतलब उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल है। तो उनसे बात होती है तो वो कई बार कह चुकी हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं, आत्महत्या ही कर लूं। तो देखिए, आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कैसी भी सिचुएशन में आप हैं, कैसी भी परिस्थिति आपके पास है, आपको किसी ने धोखा दे दिया या कुछ भी आपके जीवन में हो गया है, कभी भी आप अपने जीवन को समाप्त करने की मत सोचिए। आप स्ट्रगल करिए, आप समस्या से बाहर निकलने का प्रयास करिए, आत्मनिर्भर बनिए, कुछ भी करिए, पर आप जीवन को समाप्त करने की कभी मत सोचिए, क्योंकि जीवन को समाप्त करना समस्या का हल कभी नहीं है। उन बहन को भी मैं समझाती हूँ, कई बार वो आत्महत्या करने का प्रयास भी कर चुकी हैं। तो देखिए, आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में कोई भी समस्याओं में है, तो उसको बैठकर समझाइए कुछ देर कि कभी भी कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए, उसको अपना जीवन कभी नहीं समाप्त करना है। समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते खोजने हैं, आत्मनिर्भर बनना है, सब कुछ करना है, पर जीवन को समाप्त नहीं करना है। क्योंकि देखिए, कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। अभी इस समय जो भी आपके जीवन में आ रहा है, वो कुछ ना कुछ आपके प्रारब्ध ही है, आपके द्वारा किए हुए कर्म ही है, जिसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं। और अभी आप परेशानियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेंगे, जीवन अपना समाप्त कर लेंगे, तो इससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा जब आप अगले जन्म में आएंगे। देखिए, दो सत्य घटनाएं सुना रही हूँ, इनसे आप समझिए। आपके अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कोई किसी समस्या में हो, कभी उसके ऐसे ख्याल आते हो कि अपने जीवन को समाप्त कर ले, तो उसको बैठकर आप जरूर समझाना और ये स्टोरी आप जरूर बताना। देखिए, एक तो शिव जी पार्वती की ही बताऊंगी और एक यूपी की बताऊंगी। देखिए, जब भगवान ने अपने आप को नहीं माफ किया तो हम तो इंसान हैं। देखिए, माता पार्वती शिव जी से बिना बताए मायके चली गई थी। फिर उनके पिताजी ने उनका अपमान किया, तो उन्होंने ग्लानि में आकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, अग्नि में उन्होंने आत्मदाह कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हो गई कि जब उन्होंने अगला जन्म लिया तो उनको कितनी तपस्या करनी पड़ी, तब उनको शिव जी ने अपनाया था। शिव जी तो भगवान थे, उनको ऐसे ही अपना लेते, वो तो जानते थे सब कुछ। लेकिन उनको भी माफी नहीं मिली। उन्होंने जो आत्महत्या करके गुनाह किया था, जो नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न की थी, तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनको इतनी तपस्याएं करनी पड़ी, तब जाके शिव जी उनको मिले थे, शिव जी ने उनको अपनाया था। और दूसरी देखिए कथा सुनिए, यूपी की है। एक लड़की थी, बहुत ही उसके माता पिता उसको प्यार करते थे, बहुत लाडली बिटिया थी अपने माता पिता की। जब वो बड़ी हो गई तो उसके पिता ज्योतिषी थे, तो उन्होंने अच्छे से कुंडली विचार कर, कुंडली देखकर खूब बढ़िया घर में उसकी शादी करी। लड़के ने भी पसंद करके, बातचीत करके, घर वालों ने भी खुशी खुशी शादी सबने स्वीकार किया लड़की को, बहुत अच्छे से शादी संपन्न हुई। ठीक है, वो लड़की ससुराल गई, रहने लगी वहां पर। कुछ दिन उसका जीवन बहुत अच्छे से बीता। उसके बाद अचानक उसके पति का व्यवहार उसके प्रति खराब होने लगा। उसको बात बात में डांटना, मारना, हाथ उठा देना करने लगा। उसके परिवार वालों का भी, उसके सास ससुर का भी व्यवहार उसके प्रति बहुत खराब हो गया। और जो तीन नंदे थी उसकी, वो भी उसके साथ बहुत अत्याचार करने लगी। बात बात में उसको जलील करना, अपमान करना, मतलब उसका जीवन बहुत ही कष्टकारी हो गया, बहुत ही मतलब खराब हो गया। तब उसने अपने माता पिता को बताया। बहुत ही मतलब इतने कष्ट हो गए कि असहनीय कष्ट हो गए उसके जीवन में। उसका पति इस तरह का मतलब उसके बदलाव आ गए कि उसको मतलब देखना नहीं चाहता था घर में। बात बात में उसको मारना, डांटना, हर चीज में कमी निकालना। तो उसको आश्चर्य होता था कि इतने महीने तो मेरे साथ इतना अच्छा रहे, ये अच्छे से रहे, और ये ऐसे बदलाव कैसे आ गया, क्या हो गया, किसी ने कुछ करवा दिया मेरे परिवार पर या क्या हो गया ऐसा। तो उसने अपने पिताजी को बताया, जो कि ज्योतिषी थे। उन्होंने अच्छे से कुंडली विचार कर खूब बढ़िया लगन में अच्छे से शादी करी थी। तो उन्होंने फिर क्या किया, उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया लड़की का, कि किस वजह से ये सब हुआ, कोई काला जादू या कुछ उसके फैमिली में कुछ कर दिया गया है, किस वजह से हुआ है, क्योंकि कष्ट उसके बहुत बढ़ गए थे। तब जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तो उसमें पता चला
कि वो उस लड़की ने पिछले जन्म में सुसाइड किया था। वो लड़की जब छोटी थी तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके पूर्व कर्म कुछ ऐसे थे पूर्व जन्म के, उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। तो उसके दूर के चाचा चाची थे, उन्होंने उस लड़की को रख लिया था अपने घर में। तो उसके उन चाचा चाची के 3 लड़कियां थी, 1 लड़का था। वो लोग उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। उस लड़की के कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कर्म थे कि जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था। उसके साथ बहुत अत्याचार करते थे, पूरे दिन घर का काम करवाते थे और ढंग से खाने को भी नहीं उसको मिलता था। बहुत परेशानियों का सामना उसको करना पड़ रहा था। ऐसे-ऐसे करके वो धीरे-धीरे 13-14 साल की हो गई। तो उसको मतलब इतना दुख होता था, बैठकर खूब रोती थी, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता था। तो एक दिन क्या किया उसने, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। फिर देखिए उसने जन्म लिया, ज्योतिषी के घर में जन्म लिया। ज्योतिषी ने, ज्योतिष गुरु थे वो, उन्होंने अच्छे से विचार कर देखिए, खूब लाडली रही अपने माता-पिता की, खूब अच्छे से उन्होंने पाला-पोसा, खूब बढ़िया से शादी करी, कुंडली देखकर सब कुछ शादी करी। लेकिन देखिए पिछले जन्म की उसकी नकारात्मक ऊर्जाएँ उसके सामने आईं और वही जो उसके चाचा का लड़का था, वो उसका पति बना और जो 3 बहनें थीं उसकी चचेरी, मतलब चाचा की 3 लड़कियां थीं जो उसको परेशान करती थी, वही 3 नंदे बनी और चाचा चाची उसके सास ससुर बने। क्योंकि उसके पहले के कर्म थे जिसकी वजह से परेशानियां थी, उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए उसने सुसाइड कर लिया था। तो वही सब आकर उसको और ज्यादा यातनाएं दे रहे थे। जितना समझिए उसके चाचा चाची भी यातनाएं नहीं दे रहे थे, उससे भी ज्यादा उसके सास ससुर पति नंदे उसको परेशान कर रहे थे। उसका जीवन बिल्कुल नर्क बन चुका था। तो ये समझ लीजिए कैसे उसको इस लाइफ में आकर, अगर उसी लाइफ में वो संघर्ष करती, बाहर निकलने का प्रयास करती और आत्मनिर्भर बनती, मतलब संघर्ष कर कर समस्याओं से बाहर निकलती और सुसाइड ना करती, तो ये जन्म उसका खराब ना होता। तो देखिए पूर्व जन्मों के कर्मों से बचने के लिए उसने सुसाइड कर लिया और फिर इस जन्म में आकर उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए आपको बता रही हूँ कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आपके पास आए या कोई परेशान है, आपको दिखे ऐसा, आपको लगे कि ये कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ कदम उठा सकता है, तो आप उसको बैठाल कर समझाइए, उसको बताइए आप। और आपको भी कभी कोई भी समस्या हो लाइफ में, कभी भी अपने जीवन को समाप्त करने की आप कभी मत सोचिए। क्योंकि आप अपना जीवन समाप्त करेंगे ना, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बच सकता है। तो इसीलिए आप कभी भी अपना जीवन समाप्त करने की कभी मत सोचिए। संघर्ष कीजिए, संघर्षों से बाहर निकलिए, आत्मनिर्भर बनिए। बहुत सारे रास्ते हैं, आप रास्ते खोजिए, ठीक है, लेकिन कभी भी आत्महत्या करने की मत सोचिए। उन बहन को मैं अक्सर समझा देती हूँ तो उनका मन फिर ठीक हो जाता है, वो कहती हाँ मैं ऐसे नहीं करूंगी कभी। लेकिन उन्होंने पहले, जब मुझसे मिली नहीं थी इससे पहले, उन्होंने कई प्रयास कर रखे थे। तो देखिए आप कभी भी ऐसा मत करिए। आपके आसपास भी जो है कोई समस्याओं से घिरा हुआ है तो उसको भी समझाइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको यदि और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।